हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स के सारे सवाल जो कि जेईई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट में पूछे गए थे और वो सारे ही कॉन्सेप्ट को इसमें पूछ लिया गया है। फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर्स के सवाल है, लॉजिक गेट्स के तो काफ़ी सवाल है इसके अंदर, जीनर डायोड के भी सवाल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये अपना पहला सवाल है, ये हमसे पूछा गया था 16 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में। जीनर डायोड पे बेस्ड एक सवाल है। द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड across the Zener diode where the breakdown voltage of Zener diode is 15 volt connected in circuit as shown in the figure is x into 10 to the power minus 1 watt। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 15 वोल्ट है और यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज है 22 वोल्ट। रिवर्स बायस सिचुएशन में है तो डेफिनेटली ये ब्रेकडाउन जोन में काम कर रहा होगा, विच मीन्स ये अपने अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल 15 वोल्ट मेंटेन करेगा एंड दिस 15 वोल्ट विल ऑल्सो बी अक्रॉस दिस RL रजिस्टर। तो ये 15 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है। हमें बताना है इसके अक्रॉस पावर कितना है। तो पावर के लिए हमें जानना होगा कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपका जो IL करंट होगा दैट इज सिंपली योर 15/90 विच इज़ योर 1/6 एम्पियर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास है 22 वोल्ट जिसमें से 15 वोल्ट इसके अक्रॉस है, तो रिमेनिंग 7 वोल्ट इस 35 ओम के अक्रॉस होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट होगा IS दैट इज गोइंग टू बी 7 डिवाइडेड बाई 35 विच इज 1/5 एम्पियर। तो हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं कि इसमें जीनर डायोड में जो करंट गया होगा आई कैन से दैट IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि IZ जो है दैट इज सिंपली IS माइनस IL। IS हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है दैट इज 1/5 minus 1/6, this is 1/30 एम्पियर, राइट। सो जो पावर होगा दैट इज सिंपली V इंटू आई। V हमारा 15 है और करंट फ्लोइंग थ्रू जीनर इज 1/30, दिस इज योर 1/2 एम्पियर विच कैन बी रिटन एज हाउ मच 5 इंटू 10 टू द पावर, और आई एम सो सॉरी ये आपका वॉट होगा, वॉट। सो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 वॉट। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अब यहाँ से जो लॉजिक गेट्स का सवाल होगा ये अभी चलता रहेगा। काफ़ी सवाल पूछा गया लॉजिक गेट्स पे, इसमें भी पूछा है, फेब अटेम्प्ट में भी पूछा गया था। इन द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर इफ इनपुट A and B are 0 to 1 respectively, the output at Y would be X, the value of X is what, right? तो हमें कहता है कि यहाँ पे हमारा इनपुट है 0 और यहाँ पे इनपुट है 1, तो हमसे यहाँ पे आउटपुट पूछ रहा, फाइनल आउटपुट। कोई बात नहीं, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे इनपुट 0। ये आपका एक नॉट गेट है, राइट। तो अगर यहाँ 0 है तो इसके आउटपुट में Y होगा 1 होगा और यही 1 आपका यहाँ पे भी पहुँचा। अब यहाँ पे 1 है, ये आपका नॉट गेट है, सो दिस इज़ योर 0, राइट, विच मीन्स ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यही 0 है, फिर यहाँ पे आ जाइए, ये अगेन आपका एक नॉट गेट, तो यहाँ पे आपका 1 होगा विच मीन्स ये आपका 1 है। ओके, अब ये आपका एक नॉर गेट है। नॉर गेट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट, और प्लस नॉट है बेसिकली है। ठीक है, तो अगर ये और गेट होता तो 0 और 1 का 1 हो जाता, लेकिन ये साथ में एक नॉट भी है विच मीन्स ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका नैंड गेट है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट। तो अगर सिर्फ एंड होता तो 1 और 0 का 0 हो जाता, लेकिन प्लस में साथ में एक नॉट भी है तो ये आपका 1 हो जाएगा। नाउ दिस इज 0, दिस इज 1, ये आपका एक एंड गेट है, सो आउटपुट इज गोइंग टू बी 0। सो इस सवाल का आपका आंसर 0 है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये कुछ ऐसे सवाल है जहाँ पे अगर आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम पता है तो आपका लाइफ थोड़ा ईजी हो जाएगा। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या है, एक बार लिख देते हैं। A प्लस बी बार इज इक्वल टू A बार डॉट बी बार एंड A डॉट बी होल बार इज इक्वल टू A बार प्लस बी बार, राइट। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे इनपुट A है, B है, हमसे कह रहा है कि ये पूरा जो सर्किट है, पूरा जो सेटअप है दैट इज इक्वलेंट टू विच लॉजिक गेट, राइट। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ योर नॉट गेट, ये आपका नॉट गेट है। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप यहाँ पे खुद से ही चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इनपुट यहाँ पे 0 लिया है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर
नैंड, दिस इज योर नैंड, ठीक है। अगर एंड होता तो 0 0 का 0 होता, लेकिन प्लस में साथ में एक नॉट भी है, विच मीन्स ये आपका आउटपुट आएगा 1। तो आपने इनपुट दिया 0, आउटपुट आया 1, तो ये आपको नॉट की तरह नहीं, नॉट के जैसे ये आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बिहेव नहीं कर रहा है कि नहीं। सो दिस इज योर नॉट गेट, ये भी नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है। अगर यहाँ पे इनपुट आपने ए दिया है तो इसके बाहर में जो आउटपुट आएगा वो ए बार हो जाएगा और यह आउटपुट हो जाएगा बी बार, ठीक है। अच्छा, फिर ध्यान से देखिए, ये आपका एक नैंड गेट है। ये अगर आपका नैंड गेट है तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो होगा आपका ए बार डॉट बी बार, इसके ऊपर में पूरा एक बार, ठीक है। अच्छा, ये आपका फिर से एक नॉट गेट है, तो हम कह सकते हैं दैट जो y होगा दैट इज गोइंग टू बी ए बार डॉट बी बार, इसके ऊपर पहले से एक बार था और क्योंकि ये एक नॉट गेट है तो ऊपर एक और बार आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 बार यहाँ पे बार है तो वो तो नलीफाई हो गया, दिस इज सिंपली ए बार डॉट बी बार, राइट। और यहाँ से देखिए अगर ये है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, यानी कि ए प्लस बी होल बार, एंड दिस इज नथिंग बट योर नॉर गेट। ये आपको नॉर गेट है, ए प्लस बी यानी कि और ऊपर से पूरा एक बार है, विच मीन्स इट इज़ अ नॉर गेट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ना दिस इज सिमिलर क्वेश्चन, अभी जैसा किया था बिल्कुल वैसा ही सवाल है। ये आपका ए है, दिस इज अगेन योर नॉट गेट, सो ये आपको ए बार हो जाएगा। दिस इज बी, दिस इज योर बी बार। ये आपको एक नॉर गेट है, दिस इज योर नॉर गेट, यानी कि यहाँ पे आया होगा आउटपुट ए बार प्लस बी बार, पूरे पे एक बार, राइट। अब ये आपको नॉट गेट है, दिस इज अ नॉट गेट, सो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार ओवर बार, और नॉट गेट था तो ऊपर एक और बार लगा देंगे। तो यहाँ आपके पास बचने वाला है सिंपली ए बार प्लस बी बार, राइट। और डी मॉर्गन से हम लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट दिस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर नैंड गेट। ये आपको नैंड गेट के इक्विवेलेंट है, ए डॉट बी यानी कि एंड और ऊपर से पूरा एक बार, विच मीन्स इट इज अ नैंड गेट, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास फिर से एक सेटअप है, हमें बताना है कि ये किस लॉजिक गेट के इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलिए, ये आपका ए है तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, यहाँ से ए आएगा तो यहाँ पे भी ए, दिस इज योर बी और फिर यहाँ से ये भी बी है। ये आपका एक एंड गेट है, सो दिस इज ए डॉट बी, और ये आपका और गेट है तो सिंपली दिस बिकम्स ए प्लस बी, तो यहाँ तक वो ए प्लस बी पहुँच जाएगा। यहाँ पे बीच में एक नॉट गेट आ गया है तो दिस इज ए डॉट बी बार। ये आपका एक एंड गेट है, दिस इज अ एंड गेट, तो जो y होगा दैट इज नथिंग बट ए डॉट बी बार डॉट ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ लगाइए डी मॉर्गन्स, तो ये आपको लिख सकते हैं हम लोग ए बार प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी, ओपन द ब्रैकेट्स, ये आपको हो जाएगा ए बार डॉट ए प्लस ए बार बी प्लस बी बार ए प्लस बी बार बी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ए बार डॉट ए कितना होगा, दिस इज योर 0, राइट। ये आपको 0 होने वाला है, तो ये हटा देते हैं यहाँ से और ये भी हट जाएगा, तो आपके पास बच रहा है ए बार बी प्लस बी बार ए, एंड दिस इज नथिंग बट योर एक्सॉर गेट। अगर आपने एक्सॉर गेट पढ़ा है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सॉर गेट। सो 4th इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। An NPN transistor operates as a common emitter amplifier with a power gain of 10 to the power 6, ठीक है। The input circuit resistance is 100 ohm, so RI हमें दिया हुआ है 100 ohm, and the output load resistance is 10 into 10 to the power 3 ohm. The common emitter current gain beta will be how much? अब हमें पता है कि power gain is nothing but beta square multiplied by आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, और हमसे पूछा है बीटा। देखिए पावर गेन कितना है, 10 टू द पावर 6, दिस इज योर बीटा स्क्वायर। आउटपुट है मेरा 10,000 डिवाइडेड बाय इनपुट विच इज़ योर 100, सो यहाँ से 2 0 कैंसिल, तो आपको दिख रहा है कि बीटा स्क्वायर इज 10 टू द पावर 4, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 100, एंड दैट इज द आंसर। यही हमारा हो गया करंट गेन, ठीक है। ओके
चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था ये आपका एक। क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट। तो हमें अल्फा बता रहा है इट इज रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट, एंड बीटा विच इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू योर बेस करंट। ठीक है, हमसे यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। तो हमें पता है कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, राइट। IE इज इक्वल टू एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, राइट। अब एक काम कीजिए, दोनों तरफ IC से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा IE बाई IC इज इक्वल टू IB बाई IC प्लस 1, राइट। ओके, हम IE बाई IC को 1 बाई अल्फा लिख सकते हैं, और इस वाले टर्म को यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हम इसे 1 बाई बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा, यहाँ पे अगर बीटा हम लोग LCM ले ले, तो दिस इज 1 प्लस बीटा, तो हम अल्फा कह सकते हैं बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, राइट। एंड दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। The typical output characteristics curve for a transistor working in the common emitter configuration is shown in the figure. The estimated current gain from the circuit is how much? Right? हमसे current gain पूछ रहा है. Current gain is given by delta IC upon delta IB. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव का अगर आप ले लीजिए तो डेल्टा आईसी कितना दिख रहा है? डेल्टा आईसी इज योर 4 - 2 विच इज 2 मिली एम्पियर, सो 2 × 10⁻³ राइट। और इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा आईबी कितना आ रहा है? 20 - 10 विच इज योर 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, सो ये आपका ऊपर जाएगा, सो दिस बिकम्स +3, दिस इज 2000 / 10 विच इज योर 200। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 200। ये एक इंटीजर टाइप सवाल था। ठीक, दैट इज ऑल फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम जेई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट। इसके अलावा हम लोगों ने जेई मेन 2020 एंड 2021 फेब अटेम्प्ट का भी सोल्यूशंस अपलोड किया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनमें भी सेमीकंडक्टर्स के सोल्यूशंस अपलोडेड है, डू गो एंड चेक देम आउट। ठीक है, और हम लोग ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।